जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह को मैं साथ नमदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती हैं और तमाम प्रकार की रोग बीमारियां जो होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजनान बनिए हैं, क्योंकि ये बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफीद आम मुसुम्ब जगत हित कारणी तसनीफ सा दनबदास मुत वतन मुल्क मारवाड़ यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब एहसास बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी इलतमाश यह किताब मैंने फायदा के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन मनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ। ये क्या भेद है? फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो ताकि सब जीवन उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आए और इस जमीन माता पर सदा सजग हो जाए और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए। जय परमेश्वर। सब जीवन परम दयाल परमेश्वर के ध्यान में रहे, ऐसी घर भक्त संसार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और 2-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। इसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 100। जय परमेश्वर। पेज नंबर 115। ऐसा सुझा देते हैं कि धन सड़क गया और राजा बादशाह और संसार के लोग ही ऐसा कहने को लग जाते हैं कि लक्ष्मी सड़क गई, और यह नहीं कहते हैं कि यह बनियों के घर का राक्षसी पाप है, परंतु वो किस तरह से कहे, क्योंकि उनकी अकल तो राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे वो जाल को नहीं पहचानते हैं और जिस तरह से कि यह बनिए जादू के जोर से खजानों को खींच लेते हैं, उसी तरह से यह बनिए मंदिरों पुतलियों को संसार के बुलाने के लिए जमीन को फाड़ फाड़ के उड़ा देते और मंदिरों को भी उड़ा देते और फकीरों के दिल में और जतियों के दिल में और राजा बादशाहों के दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि जोगी जति बड़े करामती। सो जोगी जति अपने दिल में यह कहने को लग जाते हैं कि हम बड़े करामती और सिद्ध हो गए, जिसे संसार के लोग भी यह जानते हैं कि जोगी जति बड़े करामती, परंतु जोगी जति जिंदा समाज लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सौदागर महाजनान जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते तो जमीन को 100 कोस तक फाड़ के पोली कर देते। जब जति जोगी 100 कोस के ऊपर उस रास्ते से होके बाहर निकलते तो यह बात काबिल गौर करने की है कि जहां तक कि इन बनियों के दिल में आते उसी कदर जमीन फाड़ के जादू के जुल्म से पोली कर देते। सो अगर यह बनिए अपने राक्षसी पाप से जमीन को कोस 2 कोस में फाड़ देवे, जब तो जति जोगी कोस 2 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलते। अगर 3-4 कोस जमीन को फाड़ देवे तो 3-4 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलते हैं, और जो ज्यादा दूर तक फाड़े तो ज्यादा दूर पे जाके निकलते, और जो जमीन कम फाड़े तो कम दूर पे जाके बाहर निकलते। और यह बनिए ऐसा भी करते हैं कि जो पहले जमाने में प्रगट लोग महादेव और देवी देवता वगैरह हुए हैं, उनकी समाधियों के ऊपर मंदिर वगैरह बना दिए और उनकी समाधियों के ऊपर लोग बकरा वगैरह चढ़ा देते कि जिनके गुण तमाम जहान के लोग गाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो यह बनिए लोग जादू के जोर से जमीन को फाड़ के उनके मंदिरों की पुतलियों को जिस कदर दूर पे बाहर निकलना मंजूर होवे निकाल देते और दुनिया के
दुनिया को अपने जादू से ऐसा सुझाते हैं कि देवी देवता फलानी जगह पर निकले हैं, और यह रोग जमीन माता को इस तरह से है कि जैसे आदमी के बदन में बादी की सूजन और चीस और चमक हो जाती है, और वो सूजन और चमक और चीस मिश्रण आदमी के सर में होवे और एक साथ ही फौरन पाँव में आ जावे और पाँव में से कमर में आ जावे, उससे आदमी को बहुत सख्त तकलीफ होती है कि मरने के लायक हो जाता है। इसी तरह से जय परमेश्वर पेज नंबर 116। यह महाजन लोग बादी का रोग जमीन माता को कर देते हैं जब उनको किसी खजानों को या मंदिर और मंदिर की पुतलिया वगैरह को और साधु और फकीर वगैरह को जल्दी खींचना मंजूर हो, तो जमीन माता को बादी की चीज का रोग कर देते, तो वो चीज फौरन खींच के चली जाती। जिस जगह पर खींचना मंगना और निकालना मंजूर हो गए, फौरन जमीन फट के अंदर में जमीन की उस जगह पर पहुंचकर बाहर जमीन की निकाल जाते। जैसे आदमी के शरीर में बादी से चीज हो रही हो गई और होते होते बहुत जल्दी कब्र में या पाँव में जाके होने लगी, तो आदमी उससे बहुत तकलीफ और दुख पाता है। और इसी तरह से जमीन माता भी उस रोग से बहुत भारी दुख पाती है, और जो कि जिस चीज हौले हौले खींचना चाहे और निकलना चाहे, तो जमीन माता को बादी की सूजन का रोग करा देते हैं, तो वो चीज हौले हौले सड़क के जिस जगह खींचना चाहे खींच के बाहर निकाल दे। जैसे आदमी के बदन में बादी की सूजन सरकती है, कभी हाथ में कभी गर्दन में, और गर्दन से कमर में और कमर में से पाँव में, तो उससे आदमी को दर्द होता है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में बादी की सूजन से दर्द होता है, और ऐसे ऐसे अनेक तरह की बीमारियों से जमीन माता दुबली हो गई। इससे जमीन माता की चर्बी यानी सोने और चांदी की खाने सोने और चांदी की गल गई। और जब देवी देवताओं को जमीन फाड़ के निकाल देते हैं, जब उनके देखने के वास्ते कुल खलकत जाती है और बहुत खुश होते हैं और हाथ जोड़ के और तरह तरह की दुआएं मांगते हैं। सो सबब बनियों के राक्षसी पाप का है कि जिस नाम इन बनियों ने कल्लू कर रखा है, जिससे सब संसार को ऐसा ही सोचता है कि जो दुनिया भरोसा करने को लग जाती है, और यह नहीं समझते है कि यह बनियों के घर का जादू है कि जो देवी देवता इस कदर दूर पे आके निकले हैं, और नहीं समझते हैं कि पत्थर की पुतली किस तरह से चल सकती है। दुनिया तो इस जाल से भुली हुई है कि इससे कुछ पहचान जादू वगैरह की नहीं हो सकती। इन बनियों ने जादू के जोर से तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी कर दी है कि समझाए से भी नहीं समझते, और जिस तरह से कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते हैं और खजानों को खींच लेते हैं। जब तमाम जहान के लोग यह जानते हैं कि धन सरक गया, तो जिस तरह से कि यह बनिए खजानों को खींच लेते हैं, उसी तरह से मंदिरों की पुतलियों को जादू के जोर से जिस कदर पे जमीन फाड़ के निकालना मंजूर होवे, उसी कदर जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते। अगर जो उनको यह बात मंजूर होवे कि फलाने मंदिर की पुतली को फलानी जगह पर निकाल ले, पेज नंबर 170 जय परमेश्वर, तो वही जाके निकालेंगे। सो बात इस तरह से है कि ये बनिए जिस मंदिर की पुतली के नाम से पाप कराते, उस मंदिर की पुतली को बाहर निकाल देते, और लोगों को समझाने के लिए पहले से ऐसा सुझा देते हैं कि देवी के मंदिर की पुतली हजारों कोस में जाके निकली है, और देवी बड़े पर्चे वाली है, और यह परमेश्वर की कुदरत है जिसको सब संसार राजा बादशाह बड़ी खुशी के साथ देखने के वास्ते जाते और दंडोत तक करते हैं। सोया पुतलियों का निकलना और जमीन का फटना और काल वगैरह का फटना और बीमारियों का और खजानों वगैरह का खींचना और अकल वगैरह का फिरना और बारिश का ना होना और कम उम्र में मरना जादू से हो रहा है। और यह जादू इंद्रजाली रावण की तरह से इन बनियों ने बलराजा के बाद से चला रखा है कि जहाँ जमीन वगैरह फट जाती है और कहीं की पुतली कहीं पे जाके बाहर निकलती। सो यह बातें तमाम जहान में मशहूर है, परंतु अकल ऐसी खराब करती है कि इस बात को पहचानते रही और पर्चों के भरोसे तमाम लोग भूले हुए और बहके हुए हैं। सो भाई मेरे हो, जिस कदर पर्चे हो रहे हैं यह सब बनियों के चलाए हुए हैं। इसी तरह से पहले रावण ने भी दुनिया को भुलाने के लिए पर्चे चलाए थे। सुनाचे बाद भर ने रावण वगैरह के इन बनियों ने भी दुनिया को भुलाने के लिए और बुद्धि फेर करके तरह तरह के पर्चे दिखलाए हैं। सो देखो भाई, जबकि अपने बदन में किसी तरह की तकलीफ हो जाती है और हड्डी वगैरह टूट जाती है तो किस तरह का दर्द होता है कि जो खाना पीना भूल जाते।
और यह बनिए जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते हैं और तरह तरह के लोग जमीन के नाम से जमीन को करा रहे हैं और किसी को अपने राक्षसी पाप के करने की मालूम नहीं होने देते। इससे मैं संसार के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे बदन में दर्द होता है इसी तरह से जमीन माता के बदन में भी दर्द होता है, जिसके हाल से संसार के लोग बिल्कुल बेखबर है। यह सौदागर बादनान जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, इससे जमीन माता को तकलीफ दे रहे हैं और सब संसार की अकल को अपने राक्षसी पाप से खराब करके ऐसे ऐसे पर्चे चला रहे हैं कि जिससे दुनिया यह नहीं समझती कि रावण के मुआफिक इन बनियों के घर का राक्षसी पाप चलता है, बल्कि संसार के लोगों को पर्चों के भरोसे खुले हुए और इधर उधर गोते खाते फिरते हैं और यह नहीं समझते हैं कि पर्चा कोई निहायत ही उम्दा चीज नहीं है। परंतु भाई मेरे, जिस पर्चों को तुम अच्छा समझते हो वो अच्छा नहीं है, वह तो निहायत ही खराब जादू है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कहानी के मजमून को पढ़े। और जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जिसे उन भाइयों को निःशुल्क किताब मिल जाएगी। जय परमेश्वर। 7 अनमदास किताब जगत हित कारणी, सावणी हरमपुरा, शिवगंज, मारवाड़ 30 70 27। टेलीफोन नंबर 029 74 27 30 24। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर 89 056 53 801। जय परमेश्वर। फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।